आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि यार जो पेपर का पैटर्न है ना वो किस तरह का पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा कि यार जो पेपर का पैटर्न है ना, जो बच्चे जिन बच्चों का सीबीटी अभी रह गया है, ठीक है, तो उनको ये लग रहा होगा कि यार कहीं ना कहीं यदि हमें ये जानकारी मिल जाए कि पेपर का पैटर्न किस तरह का आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लें या उन क्वेश्चंस को ना कंप्लीट करके हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट कर लें जिससे हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। गाइस, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमने जो तैयारी कर रखी है ना, पेपर के हिसाब से तैयारी नहीं करी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हो, पेपर के हिसाब से तैयारी नहीं करी तो किस हिसाब से तैयारी करी है। क्यों भाई, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपने पेपर के हिसाब से तैयारी नहीं करी तो किस हिसाब से तैयारी करी। चला चलो आप ही बता दीजिए। भाई मेरी एक बात याद रखना कि बीतता हुआ वक्त बता रहा है, बीतता हुआ वक्त बता रहा है कि अगर तुम सफल नहीं हुए ना तो कोई तुम्हारा नहीं है इस संसार में, कोई किसी का नहीं है, याद रखना। और मैं आपको ये बता दूं भाई, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक एमएनएस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये एमएनएस जो मास्टरमाइंड है ना, ये टेलीग्राम चैनल भी है और 99.9% लोग टेलीग्राम तो यूज करते होगे यार, है ना। तो जाओ टेलीग्राम पर, जैसे आप किसी को मैसेज करते हो, टेक्स्ट मैसेज करते हो ना, तो उसी प्रकार एमएनएस मास्टरमाइंड विदाउट स्पेस आपको सर्च करना है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें हुआ करेंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और अपने डाउट आप यहाँ पर पूछ सकते हो। और मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखा ना, ठीक है। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी आपको दिखाने वाला हूँ कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि व्यू लेने के अजीब तरीके हैं, बेवकूफ़ कभी नहीं आता सेकंड शॉर्ट लिस्ट। भाई आपका नाम क्या है? क्यों भाई, क्या नाम है? आप दोबारा कमेंट करना वीडियो के अंदर, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा। मैंने आपसे कभी ये कहा है कि वीडियो को देखो, ये बताइए। हम तो डायरेक्ट साफ साफ स्पष्ट रूप से ये बोल देते हैं कि भाई वीडियो मत देखो, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको। अच्छा लगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। कहते नहीं है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। किताबें इसलिए पढ़ो ताकि तुम लोगों से बहस नहीं तर्क कर सको, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि तुमसे ज़्यादा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उनमें पढ़े लिखे वाले कोई गुण नहीं है ना। एक इंसान बीटेक किया हुआ है या बीएड किए हुए है और उसके 1% की तमीज़ नहीं है किस तरह से बात की जाती है आगे वाले व्यक्ति से, ठीक है, तो वो उस इंसान को आप पढ़ा लिखा कहोगे? नहीं कर सकते। क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, उसकी बातों से, उसकी व्यवहार से आइडिया इंसान लगा लेता है कि ये इंसान कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। उसके बोलने का तरीका क्या है क्या नहीं है स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि यार सच में बंदा बुद्धिमान है। जो आपकी पढ़ाई है ना, ये केवल पेपर के दौरान देखी जाती है कि आप उस पेपर में पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, समझ रहे हो। और बाकी आपके कमेंट्स, लाइक, जो कमेंट्स है ना, आपके कमेंट से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। तो भाई देखो, कोई भी डाउट है तो आप सिंपल सा उस डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन फालतू के कमेंट्स करने से वीडियो के अंदर यदि आपको कुछ मिल जा रहा हो तो ठीक है। कहते नहीं कि यदि इंसान, किसी इंसान को बर्बाद करना है तो आप उस इंसान को इतना बर्बाद कर दो ताकि वो उठ ना पाए। और यदि आपने उस इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया, आपने पूरी ताकत लगा दी लेकिन आपने उस इंसान का कुछ नहीं कर पाए, तो चूतिया तो तुम ही हो ना सबसे ज़्यादा। क्योंकि वो इंसान तो निकल आया, अब तुम्हारी वाट लगा देगा, तुम बचे रहना, है ना। या तुम्हें किसी इंसान को बर्बाद करना है ना, तो भाई उस इंसान को इस तरह बर्बाद करो ताकि जैसे किसी पेड़ को तुम्हें काटना है तो उसकी जड़ को ही मिटा दो। अब तुम पेड़ की टहनियों को काटोगे, पेड़ तो दोबारा हो जाएगा हरा भरा, है ना।
तो भाई जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसकी बातों से लग जाता है कि यार ये कितना पढ़ा लिखा है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जो इंसान बोलता नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चुपचाप है, ये डरता है। नहीं भाई, डरता नहीं है। जिस दिन, जैसे कहते हैं ना कि युद्ध को जब लड़ना होता है तो उसकी चर्चा न करना ही युद्ध का पहला नियम होता है। ठीक है। तो यदि आप लोग शोर मचाकर किसी काम को करते हो तो वो काम, पता है फिर लोग क्या कहते हैं, अबे यार ये तो बक बक करता रहता है, कुत्तों जैसा भौंकता रहता है, कर कुछ नहीं पाता है। ये अपने अंदर मत लो यार। इंसान को ये जिसे कहते हैं डार्क हार्स, अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जैसे घोड़ा नहीं होता है, जिसके ऊपर इंसान ये सोच रहा हो कि ये इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा और वो अचानक से किसी गवर्नमेंट एग्जाम एनीथिंग कुछ भी क्रैक कर ले, अच्छी पोजीशन में पहुंच जाए, तो लोगों के दिमाग में ये खटकती रहती है बात कि यार ये कैसे हो गया। आपको बस वही तो करना है, ये कैसे हो गया, सरप्राइज करना है भाई। इंसान को ये मत दिखाओ कि मैं